अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हिरा शेख और इस वक्त हूँ मैं अपने किचन में। आज 21वां रमज़ान है और आज के दिन मौला अली की शहादत का दिन है। लानत हो इब्न मुलजिम पे और बेशुमार हो। तो आज के दिन अफ्तारी मैं घर में बनाती हूँ और महल्ले में भेजती हूँ। तो सोचा कि आज आपको दिखाऊँ कि मैं अफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ। तो आप देखना ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए कि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ मिला करें। जी जनाब, तो मैं बना रही हूँ काले वाले चने हैं और उसके साथ अब हमारा ये बेसन जो है इसको हम फेंटने वाले हैं और उसके साथ साथ ये देखिए इससे हम इसकी मदद से इसको अच्छे से विस्क करेंगे और हमारे ये मिक्स पकोड़े बनेंगे मिक्स वेजिटेबल के। ये हरी मूंग की दाल है जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। इसके बड़े बनेंगे, यानी कि दही बड़े बनाएंगे फिर हम इसके। और ये हैं मेरे चने के मसाले की चीज़ें, जब चने की चाट जो हम बनाएंगे। तो गाइस, बेटी साहिबा की फरमाइश थी कि साथ में चिकन चिली और फ्राइड राइस भी बनाएं, तो अब वो हम बना रहे हैं। और ये देखिए अभी हम प्याज जो है उसको हम हल्का सा सौते कर रहे हैं और साथ में ये चिकन है और चिकन का स्टॉक हमने बनाया है। मतलब चिकन है, पानी है, काली मिर्च है, नमक है और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट है इसमें। तो हमने इसका और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और ये देखें ये सौते कर रहे हैं हम। और ये वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, कैरेट है, कैप्सिकम है, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने ऐड कर दी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसको हम निकाल लेंगे बाहर और फिर हम इसको ऐड करेंगे उसके अंदर, क्या कहते हैं, चिकन चिली के अंदर। जो हम चिकन का हमने स्टॉक बनाया उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, बस इतनी करनी है कि मतलब ना ये ब्लैक हो ना ये डार्क ब्राउन हो, बस इस तरह रहे कि ये अच्छे से कलर में कायम रहे अपने कलर में और ये अच्छे से बन जाए। ये देखें हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और ये इसमें मिक्स हो गई है। मिक्स होने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें जो है हम डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। और अब हम जाएंगे राइस की तरफ। यस, अब हम आ गए हैं राइस की तरफ। और सबसे पहली बात आप ये दिखाएं, ये ज़रा मेरे हाथ में देखें क्या है। ये हम यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट जो होता है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं पिंक सॉल्ट इसमें डालूँगी अपने हिसाब से। इसमें मैं 2 टेबल स्पून तकरीबन समझ लें वो डालूँगी और थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। यस, तकरीबन 2 हो गए, 2 से 2.5 तकरीबन समझ लें आप। और फिर हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई जी। इसको भी हम तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉस में चिली सॉस और सोया सॉस। अच्छा, इसमें मज़ा जो है ना वो सोया सॉस का ही आता है। तो तकरीबन हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें ना। अच्छा, उसके बाद हम चिली सॉस इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चिकन चिली है तो जाहिर सी बात है चिली तो ज़्यादा होगी। वैसे मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, आपकी वजह से मुझे ये स्पून लेना पड़ रहा है, वरना आप लोग कहेंगे कि किस तरह। तो तकरीबन ये भी आप 4 टेबल स्पून कर दीजिएगा। परफेक्ट। बस अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हमने ये स्टीम के लिए रख दिया है। थोड़ी देर में ये भी तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है, अब हम इसमें थोड़ा सा सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। चिली सॉस, सोया सॉस। मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, फंबल मैं ज़रूर करती हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है जी। ये हमने पीस के रखी हुई थी। और उसके साथ हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे सारी वेजिटेबल्स। हमने फाइन चॉप कर लिया था। ग्रीन अनियन है, कैप्सिकम है, कैरेट है, कैबेज है। तो ये सब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत इजी जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक है। वैसे तो आपने देखी होगी
तो लेकिन ये आपको बहुत इजी लगेगी जब आप ट्राई करेंगे ना। तो इसका मुझे वो कहाँ गया हमारा कैचर जो है, बस कैचर हम पकड़ के इसको करेंगे यस, ताकि इजीली हमें ये हो जाए। अब इस तरह आपने चावल है ना कि मतलब चावल आपका टूटे भी नहीं और मतलब टेस्ट भी ख़राब ना हो और हर चीज़ जो है ना मिक्स भी हो जाए। जनाब हमने इसको कर दिया है मिक्स और अब हम इसको करेंगे सर्व थोड़ी देर में जब ये दम पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। यस, जी जनाब, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने 4 टेबल स्पून लिया है और इसको पानी में ऐड कर दिया है, उसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कितना हमें थिक चाहिए। जितना आपको थिक रखना हो उस हिसाब से हमें मिल गई, आप देख लें। देखिए इसमें जितनी हमें थिकनेस चाहिए अपने हिसाब से आप इसको देख लें और जो है क्या कहते हैं फिर आपको जैसा बेहतर लगे। तो मुझे जितना चाहिए था वो मैंने रख लिया है। देखें आप कितना अच्छा लग रहा है और शक्ल से ही बड़े मज़े का लग रहा है। तो अब खाने के बाद पता चलेगा, अभी तो खैर रोज़ा है। और अब हम एंड में इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। इसको मैंने कट करके रख लिया था और इसको वॉश कर लिया है। बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लें और इसके बाद फिर आप इसको ऐड कर दें। थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे और फिर समझें हमारी मज़ेदार चिकन चिली जो है वो तैयार है। अब हम इसको कवर कर देते हैं जी। तो बस अब देखते हैं कितनी देर में तैयार होती है। यस, अब हमारा खाना दोनों चीज़ें हमारी रेडी होने वाली। 3 पाव इसके अंदर हमने डाली है तकरीबन 10 टेबल स्पून इसमें हमने शुगर डाली है और 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने नमक डाला है। तो उसके बाद हम दही बड़ा मसाला डाल देंगे इस पर और ये तैयार हो जाएगा। जनाब, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही जो है गाढ़ी होनी चाहिए, पानी नहीं मिलाइएगा क्योंकि जायका ख़राब हो जाता है। अच्छा, दही के अंदर आपने चीनी डाली और थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से। और ये मैंने ले लिया है दही बड़ा मसाला। इसके अंदर ये मैं घर में बनाती हूँ। साबुत गोल लाल मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको भून लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसमें शान का चाट मसाला ऐड करती हूँ तो ये तैयार हो जाता है। तो इसको हम अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो ये तैयार है। मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और ये हो गया हमारा तैयार। ये देख सकते हैं आप, बहुत तैयार है। ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया है। बस चने की हम आपको रेसिपी नहीं दिखा सके क्योंकि बहुत देर हो गई थी। इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अब ये देखिए मैंने तैयार कर दिया इफ्तारी। ये बाहर जा रही है और ये मैं भेज रही हूँ। तो बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारी ये नेकी। कहना चाहूँगी कि आखिरी अशरा है और जहन्नुम से निजात का अशरा है और उसमें मुझे भी याद रखिए अपनी दुआओं में और मेरी दुआओं में आप सब शामिल हैं। और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है किसी की मदद करना। तो जितना आप सदका करेंगे इस महीने में, और वैसी फजीलत है और एक का 10 गुना अल्लाह ताला सवाब देता है, तो आखिरी ताकरातों में तो इसका और मज़ीद सवाब है। और दूसरा ये कि आज की शब बहुत बड़ी थी, मौला अली की शहादत का दिन था। और बस परवरदिगार लानत करे ताउम्र ता क़यामत इब्न मुलजिम पर, और परवरदिगार आलम हम सब पे अपना ख़ास करम बनाए रखे और हमें सलामत रखे। गाइस, आज मेरे साथ है मेरी नीस। क्या हाल है नाबिया? ठीक हूँ। से हाय। हाय। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये है मेरी नीस। और आप कोई बताती चलिए, बहुत छोटी सी हैं माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं ये। और अभी तस्बीह क्या पढ़ रही हैं? यही सब सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये सब तो पढ़ते हैं, वही सब पढ़ रही हूँ ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये मेरी नीस जो है बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे और ये भाई बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड हैं और ये चाह रही हैं कि मैं नमाज के साथ साथ रोज़े भी रखूं। लेकिन हम इन्हें जो है ना अभी आधा रोज़ा रखवाते हैं
ये 4 बजे के जब मैं बाद 10 साल की हो जाऊंगी तो पूरे रोजे रखूंगी। हाँ, ये फिर पूरे रोजा रखेंगी। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे व्लॉग को देखने के लिए, पसंद करने के लोग, और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में शामिल रखा करें। और ये कि आज का दिन मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि सारी चीज़ें बनाई और घर में रही, बड़ा मज़ा आया। आप लोग अगर मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, उसके बाद मेरी सारी वीडियोस आराम से और शेयर भी करिएगा, और आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी इस तरह से। अल्लाह हाफिज। बाय।